अयोध्या के अधिपति महाराज ऋषभदेव अपने कक्ष में विराजे हुए हैं तथा महारानी यशस्वती का आगमन होता है। महारानी यशस्वती, आज प्रातःकालीन वेला में आप हमारे कक्ष में उपस्थित हैं। अवश्य ही कुछ विशेष प्रयोजन है, कहिए क्या बात है? आज रात्रि के अंतिम प्रहर में मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसी स्वप्न के प्रतिफल की जिज्ञासा लेकर आपके सम्मुख आई हूँ। कैसा स्वप्न देखा महारानी? वैसे भी यह आपकी गर्भावस्था है और इस अवस्था में देखे गए स्वप्नों का कुछ न कुछ आशय अवश्य होता है। महाराज, आज प्रातः के स्वप्न में मैंने धसी हुई पृथ्वी, सुमेरु पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, जल से परिपूर्ण सरोवर जिसमें हंस तैर रहे थे और चंचल लहरों वाला समुद्र देखा। इस स्वप्न का क्या आशय है प्रभु? बधाई हो देवी, स्वप्न में आपने सुमेरु पर्वत देखा। इसमें प्रकट होता है हमारे यहाँ चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा।
के प्रताप तथा चंद्रमा उसकी कांति की सूचना दे रहा है। सरोवर में हंस देखने का आशय यह है कि हमारा पुत्र अनेक शुभ लक्षणों से युक्त होगा और वह अपने विशाल वक्ष पर कमलवासिनी लक्ष्मी को धारण करेगा। बसी हुई पृथ्वी देखने से वह जीवन पर्यंत पृथ्वी का पालन करेगा। समुद्र देखने का प्रतिफल यह है कि वह चरम शरीरी होगा। प्रसन्न हो महारानी सरस्वती, हमारे यहाँ चक्रवर्ती का आगमन होने वाला है। सच महाराज, इन स्वप्नों का प्रतिफल बताकर आज आपने मुझे अंतर मन तक हर्षित कर दिया। अब मैं अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रही हूँ। अब आप विश्राम कीजिए महारानी, मुझे भी राज्य के कुछ आवश्यक कार्य देखने हैं। रुको। दोनों आगमन होता है। शुभ समाचार है। महारानी यशस्वती ने गर्भ धारण किया है। कुछ ही महीनों बाद इस महल में किलकारियां गूंजेंगी। केवल महारानी यशस्वती ही नहीं, महारानी सुनंदा भी गर्भवती है। अब तो राजमहल में किलकारियां ही किलकारियां गूंजेंगी। सच, ये तो और भी शुभ समाचार है। मन करता है आज खूब नाचे गाएं। महारानियां भी आ गई। आदिनाथ जी का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। आदिनाथ जी का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। खुशियाँ मनाएंगे, मंगल गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, मंगल गाएंगे। आए हैं देखो मंगल बेला हो। खुशियाँ मनाएंगे, मंगल गाएंगे,
बधाइयों महाराज, महारानी यशस्वती ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया है। महाराज की जय हो। महारानी सुनंदा ने भी युग्म अर्थात एक पुत्र व एक पुत्री को जन्म दिया है। बधाई स्वीकार करें महाराज। यह तो अति सुसंवाद है। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन सा सजा दो। महलों में घर के दिए जलने चाहिए। नगर में महोत्सव होना चाहिए। हम आज अयोध्या नगर में बधाई ओ जी हो ओ जी हो ला 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 ला। चारों बच्चों को लेकर महाराज के पास कैसे रानी को लाती हैं। महारानी यशस्वती, आपसे उत्पन्न पुत्र का नाम भरत, यह पुत्री का नाम जाम्भी होगा। भरत हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं। धन्यवाद महाराज। महारानी सुनंदा, आपसे उत्पन्न पुत्र का नाम बाहुबली एवं पुत्री का नाम सुंदरी होगा। अपने बच्चों को विद्या, शस्त्र और सभी कलाओं में हम स्वयं प्रशिक्षित करेंगे। जो आज्ञा महाराज। महारानी यशस्वती व महारानी सुनंदा के दिन आनंदपूर्वक व्यतीत हो रहे हैं। देखते ही देखते चारों बच्चे विद्याओं को सीखने की उम्र में आ चुके हैं।
को चारों पुत्र व पुत्रियों को आनंद पूर्वक प्रशिक्षित करने लगती हैं। राजकुमार भरत व राजकुमार बाहुबली राज्यसभा में पधार रहे हैं। राजकुमार ब्राह्मी व राजकुमार सुंदरी राज्यसभा में पधार रही हैं। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मती भव पुत्री ब्राह्मी, अब तुमने वर्णमाला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हाँ पिताश्री, आपके सानिध्य में मैं वर्णमाला में इतनी निपुण हो गई हूँ कि भविष्य में मैं अपनी स्वयं की लिपि बनाऊंगी और व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र और अलंकार शास्त्र की रचना करूंगी। अवश्य पुत्री, तुम्हारे द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी जाएगी और तुम विश्व को अक्षरों का ज्ञान प्रदान करोगी। आशीर्वाद चाहती हूँ पिताश्री। आपने मुझे अंक विद्या का इतना अच्छा ज्ञान दिया है कि मैं भविष्य में संसार को गणित का ज्ञान दूंगी। पुत्री, तुम्हारी बुद्धि कौशल से तो मैं स्वयं भी अचंभित हूँ। तुमने शून्य का आविष्कार किया जिसमें अंक विद्या निकलती है। तुम्हारा ये गणित कौशल युगों युगों तक याद किया जाएगा। पिताश्री, हमें भी आपने कला और विद्या में प्रवीण कर दिया है। हाँ पिताश्री, अब समय आ गया है कि आपके द्वारा दिए इस ज्ञान को हम प्रजाजनों के बीच बांटें और उन्हें भी शिक्षित करें। बस भोग भूमि अब समाप्त हो रही है। कर्मयुग का आरंभ हो गया है। प्रजा भयभीत है। उन्हें प्रशिक्षित करना आवश्यक है ताकि वे कर्मयुग के अनुसार कार्य कर सके। जाओ और तुरंत ही इस कार्य में लग जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। आपके द्वारा सीखी चहु विद्याओं असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प को हम प्रजा को भी सिखाएंगे ताकि वे कर्म भूमि के अनुसार जीवन यापन कर सकें। दोनों महारानियों का आगमन होता है।
उत्सव समीप आ रहा है। इस बार यह उत्सव बहुत धूमधाम से होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो सुनंदा। इस बार तो स्वयं देवराज इंद्र आयोजन को भव्यता प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, तब तो इस बार बहुत ही भव्य आयोजन होगा। सुना है स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना प्रभु के जन्म दिवस पर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है। चलो, हमें भी आयोजन की तैयारी में सहभागी बनना चाहिए। हाँ दीदी, चलते हैं, देखते हैं कहीं कोई कमी ना रह जाए। महाराज ऋषभदेव अपने परिवार के साथ राज्यसभा में हैं। महाराजा ऋषभदेव अमर रहे। लाखों वर्षों तक जिए महाराजा ऋषभदेव, अमर रहे। लाखों वर्षों तक जिए महाराजा ऋषभदेव, अमर रहे। लाखों वर्षों तक जिए। प्रभु के जन्म दिवस के इस शुभ अवसर पर आज स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना देवराज इंद्र के आदेश पर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है। नृत्यांगना नीलांजना हाजिर हो। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयवीयाय, नमो वज्राय, नमो लोहे सहसाहुणम्। तेरी शांति छवे मन बस गई रे, तेरी शांति छवे मन बस गई रे, तेरी शांति छवे मन बस गई रे, तेरी शांति छवे मन बस गई रे। नैनों शीतल गई रे, तेरी शांति छवे मन बस गई रे, तेरी शांति छवे मन बस गई। किंतु बीच में ही नीलांजना की आयु पूर्ण हो जाती है, वह अदृश्य हो जाती है। परंतु पलक झपकते ही उसी बीच देवराज इंद्र दूसरी वैसी ही नीलांजना को प्रस्तुत करते हैं। तेरी शांति छवे मन बस गई, तेरी शांति छवे मन बस गई। किंतु किसी को कुछ पता नहीं चलता। महाराज ऋषभदेव का मोह भंग हो जाता है। वे इस घटना से इतने मर्मान्त होते हैं कि उन्हें संसार से वैराग्य हो जाता है। वे ऐसे में ही राज्यसभा को विसर्जित करने का आदेश दे देते हैं। इस भोग रूपी संसार में मेरा मन अब व्याकुल होने लगा है। मुझे इस असंसार संसार का कोई नया रास्ता देखना पड़ेगा। इस जीवन का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। संसारी जीव कभी भी इस संसार से मुक्त हो सकता है। मैंने मेरा सारा जीवन भोगों में व्यतीत कर दिया। मुझे इस संसार से विरक्त होने हेतु सम्यक रूपी राह पर जाना ही होगा। हाँ,
अब मैं संसार से मुक्त होने के लिए जगन्नाथ की दीक्षा लेकर बन जाऊंगा। सुप्रभात महाराज। प्रभु आज प्रातः काली हमें स्मरण किया है, क्या कोई विशेष कारण है? हाँ माया रानी, प्रयोजन विशेष ही है। अब हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं, अतः व्यस्त जीवन का त्याग करना चाहते हैं। प्रभु, देख रही हूँ कल जन्मोत्सव में नीलांजना के नृत्य के समय से ही आप विचलित हैं। हाँ, कल नृत्य के बीच में ही नीलांजना की मृत्यु हो गई। तब देवराज इंद्र ने बिल्कुल वैसी ही नीलांजना को प्रकट कर दिया था। आप लोगों को शायद इसका भान नहीं हुआ, किंतु कल से ही जीवन के क्षणभंगुरता का बोध हो गया। प्रभु, जीवन और मृत्यु तो जीवन का अनिवार्य सत्य है। जो आया है वह जाएगा ही, इसमें इतना विचलित होने की क्या बात है? महारानी, इस मानव शरीर को पाना अत्यंत दुर्लभ है। मैंने भोगों में व्यतीत किया, अब मैं आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होना चाहता हूँ। पिताश्री, देवराज इंद्र ने हमारे साथ कपट किया। उन्हें मालूम हो गया था नीलांजना की आयु पूर्ण होने वाली है, इसलिए जानबूझकर उन्होंने यह कृत्य किया। हाँ तापश्री, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। होनी को कौन टाल सकता है? आप भी इसे एक आवश्यक भावी घटना समझकर भूल जाएं। नहीं, मैं आप लोगों के कथन से सहमत नहीं हूँ। पिताश्री, यदि आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं तो हमें बाधक नहीं बनना चाहिए। ज्येष्ठ भ्राता बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताश्री। दीक्षित होकर योगेश्वर बनेंगे, हमें प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपनी सहमति प्रदान करनी चाहिए। मेरे दोनों पुत्रों के विचार श्रवण परंपरा के अनुसार है। मैं संतुष्ट हुआ। अब मैं अपनी अंतिम कर्तव्य पूरा करना चाहता हूँ। कुमार भरत ज्येष्ठ है, अतः परंपरा के अनुसार उनका राज्याभिषेक हो। बाहुबली भी सभी प्रकार से श्रेष्ठ हैं, अतः मैं उन्हें कोदनपुर का राज्य सौंप रहा हूँ, जिनके वह स्वतंत्र रूप से स्वामी होंगे। अपने अन्य पुत्रों को भी मैं अपने छोटे छोटे राज्य सौंप रहा हूँ। अब आप सभी में मैं आज्ञा चाहता हूँ। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है, संसार में रहता ही संसार उपज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है, संसार में रहता ही संसार उपज सकता है।
जीवन के किसी पल में मैं आग उपज सकता है, संसार में रहते पानी संसार उलझ सकता है। कि राजा ऋषभदेव को राज्य की प्राप्ति हो गई। परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र भरत का अयोध्या के राज्य पर दोनों माताओं के द्वारा राज्याभिषेक कर दिया जाता है तथा बाहुबली को कोलमपुर का साम्राज्य दे दिया जाता है। वह अन्य छोटे पुत्रों को उनके अन्य अन्य छोटे राज्यों पर शासन दे दिया जाता है। आज भारत राज्यसभा में पधार रहे हैं। पूर्वक राज्य का शासन चला रहे हैं। उनका शासन नीतिपरक, अनाचार और पक्षपात से परे सर्वव्यापी व्यवस्था का काल है। वे प्रजावत्सल और प्रजापालक हैं, अतः उन्हें राजर्षि भरत भी कहा जाता है। भरत के ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। तभी दूध का आगमन होता है। महाराज की जय हो। महाराज, आज एक साथ 3 शुभ समाचार प्राप्त हुए हैं। 3 शुभ समाचार, वो भी एक साथ। कहो दूत, वे क्या समाचार हैं? प्रथम समाचार तो यह है कि एक साथ ही सभी शत्रुओं, सभी ऋतुओं के फल फूलों से पृथ्वी ने अपना श्रृंगार किया है। और दूसरा शुभ संवाद, महाराजा ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। महाराज, इसके लिए पृथ्वी भगवान की तपस्या के सफल होने का उत्सव मना रही है। यह तो सचमुच ही मन को प्रसन्न करने वाला समाचार है। मैं अरिहंत ऋषभदेव को नमन करता हूँ। और तीसरा शुभ समाचार क्या है? और महाराज, तीसरा शुभ समाचार यह है कि आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हो गया है। अब आप चक्रवर्ती होने वाले हैं, साथ ही आपको पुत्र की भी प्राप्ति हुई है। महारानी यशस्वती, महारानी सुनंदा, ब्राह्मी और सुंदरी तथा राजा बाहुबली को यह शुभ संवाद दो। शीघ्र ही भगवान के क्षमा शरण में पहुंचने की तैयारी करें। जो आज्ञा महाराज। दोनों मंत्री राज्यसभा में पधार रहे हैं। और परिवारजन लगभग ऋषभदेव के समोचरण के दर्शन कर आज ही अयोध्या लौटे हैं। अब हमें उनसे चक्ररत्न के बारे में चर्चा करना चाहिए। चक्ररत्न के साथ ही महलों में नवनिधियां और 14 रत्न भी प्रकट हो गए हैं। इन दिव्य उपकरणों के 6 खंड पृथ्वी पर अपना भव्य साम्राज्य स्थापित करना चक्रवर्ती की अनिवार्य नियति है। अयोध्या
महाराज की जय हो। मंत्रीगण, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। सुनाइए, क्या समाचार है? महाराज, आपके चक्र रत्न की घोषणा के लिए हमें दिग्विजय अभियान का प्रारंभ करना चाहिए। हाँ महाराज, अयोध्या की चतुरंगिनी सेना चक्र रत्न का अनुगमन करके महाराजा भरत की अजय शक्ति का डंका पीटती देश देश घूमेगी। कोई भी राजा आपका विरोध नहीं करेगा। सब नतमस्तक होकर राज आज्ञा का पालन करेंगे। इसमें आपकी क्या राय है महाराज? अभी आप लोग कह रहे थे कि चक्रवर्ती राजा के भाग्य से बंधा यह अनिवार्य कर्तव्य है, तो मैं अपनी सलाह कैसे दे सकता हूँ? यदि यही नियति का आग्रह है तो ठीक है, शुभस्य शीघ्रम। जो आज्ञा महाराज। हम अभी सेनापति को दिग्विजय अभियान हेतु प्रस्थान करने का आदेश देते हैं। दिग्विजय अभियान शुरू किया जाए। महाराज भरत की चतुरांगी सेना विजय का डंका पीटती पीटती देश देशांतर घूमती है। सभी बड़े बड़े महाराजा उनके चक्र रत्न का शिरोधार्य करके समर्पण करते हैं। उनके दिव्य अस्त्रों के ढाल के सामने राजाओं के विरोध संकल्प टूट जाते हैं। इस तरह 6 घंटे पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का भ्रम लेकर दिग्विजय भरत अयोध्या लौट पड़ते हैं। चक्रवर्ती महाराज भरत अपनी सेना के साथ नगरी के स्वागत द्वार पर पहुंच चुके हैं। परंतु ये क्या, चक्र स्वागत द्वार के आगे ही रुक गया, नगरी में प्रवेश ही नहीं कर रहा। हेलो, अरे भाई, यह क्या? चक्र तो स्वागत द्वार के यही रुक गया। इसका आशय है कि अभी भी कोई है जिसने महाराज के चक्रवर्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। नहीं तो यह चक्र स्वागत द्वार के वहां नहीं रुकता। अरे भाई, दूर क्यों जाते हो? संभवतः गोधनपुर नरेश महाराजा भरत के अनुज महाराजा बाहुबली के पास सेना गई ही नहीं। आप लोग ठीक ही कह रहे हैं। अपनी विजय के उन्माद में मैं अपने अनुज को तो भूल आ ही बैठा। मेरे भ्राता तो पूर्व में ही दीक्षित हो गए। केवल गोधनपुर नरेश बाहुबली ही शेष है। कल ही हम उन्हें पत्र भिजवा देते हैं।
महाराज की जय हो। राजा भरत ने आपके लिए पत्र भिजवाया है महाराज, इसे स्वीकार कीजिए। अग्रज भरत का यह पत्र छोटे भाई के लिए लिखा गया बड़े भाई का पत्र लगता ही नहीं है। यह तो मुझ जैसे सामान्य राज्य के लिए किसी चक्रवर्ती महाराज का आदेश है कि हम उनकी सत्ता के सम्मुख मस्तक झुका दे और विश्व विजेता बंधु की अगवानी करने अयोध्या के द्वार पर खड़े हो जाए। पिता के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज, पर इसमें गलत क्या है? आप अग्रज भरत के विजय उत्सव पर सहभागी बने। चक्र रत्न के नियोग की यही अनिवार्यता है। क्या चक्रवर्ती हो जाने से अग्रज नहीं रह जाता? क्या आज भी उनके छोटे भाई नहीं हैं? फिर अयोध्या चलकर स्वामी का सम्मान करने में भला आपको क्या आपत्ति है? दूर प्रश्न मात्र बड़े भाई के सम्मान का नहीं है। उनके चरणों में झुककर तो यह मस्तक हमेशा गर्वित रहा है। इस पत्र में भ्राता का स्नेह आदेश नहीं है, इसमें तो तलवार की धार दिखाकर सम्मान कराने का एक सम्राट का राजनीतिक आदेश है। चक्र के भय से बलपूर्वक मस्तक झुकाने का यह कुटिल प्रयास मुझ जैसे स्वाभिमानी को कैसे स्वीकार हो सकता है? क्रोध पर विजय पाइए महाराज। बाहुबली बलपूर्वक सम्मान कराना सम्राट भरत का उद्देश्य नहीं है। जरा शांत मन से विचार करें। दिक दिगंत तक अपनी विजय पताका फहराने वाली उनकी सेना के लिए कोदनपुर पर विजय प्राप्त करना क्या कोई बड़ी बात थी? वे तो आपके प्रति भ्राता सुलभ व्यवहार ही करना चाहते हैं। तो क्या हुआ जो वो अपना भ्राता सुलभ व्यवहार भूल रहे हैं? क्षमा चाहता हूं महाराज, पर आपको भी याद रखना चाहिए कि आपके अग्रज एक चक्रवर्ती है। विजय परिक्रमा के बाद चक्र रत्न को आयुधशाला में स्थापित करना उनका कर्तव्य है, किंतु चक्र रत्न नगर के द्वार पर स्थिर हो गया और सम्राट भरत वहीं चक्र रत्न कोदनपुर के महाराजा को प्रणाम की अपेक्षा कर रहा है। एक बात तुम्हें स्पष्ट रूप से समझनी होगी दूत कि पिताश्री ऋषभ देव ने अयोध्या जैसी पवित्र सत्ता को अग्रज भरत को सौंपी थी। कोदनपुर पर वैसा ही अधिकार हमें भी प्रदान किया था, अर्थात कोदनपुर के राज्य में किसी का कोई साझा नहीं है और अपनी राज्य की सीमा बाहर जाकर किसी चक्रवर्ती से याचना करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। प्रणाम और सम्मान याचना करने से नहीं मिलते। यदि उनका चक्र रत्न द्वार पर ही रुक गया है तो उसे गतिमान करने का उपाय उन्हें स्वयं ढूंढना होगा। चक्र तो अयोध्या में प्रवेश करेगा ही प्रभु, चाहे इसके लिए सम्राट को आपसे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। मुझे तो भय यह है कि कहीं चक्र की गति कोदनपुर की ओर मुड़ सकती है, यही कहना चाहते हो ना तुम? तो जाओ अपने सम्राट से कह दो कि स्वाभिमानी बाहुबली का मस्तक अनीति के सम्मुख ना झुका है और ना ही झुकेगा। तब आप भी चक्रवर्ती भरत का आदेश सावधान होकर सुने महाराज। आप या तो सम्राट की सेवा में उपस्थित होकर उनका आधिपत्य स्वीकार करें या फिर युद्ध क्षेत्र में उनके क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहे। तो फिर तुम भी सुन लो दूत।
जाकर के अपने चक्रवर्ती सम्राट से कह दो कि राजा बाहुबली के युद्ध की बिना कोदनपुर की 1 इंच जमीन भी उनके राज्य में शर्मिंद नहीं होगी। अब हम युद्ध भूमि में ही मिलेंगे। जैसी महाराज की इच्छा। अब मैं प्रस्थान करता हूँ और आपके निर्णय से चक्रवर्ती भरत को अवगत कराता हूँ। यह कैसी विचित्र घड़ी है। एक ओर राज्य की मर्यादा और कर्तव्य की पुकार, दूसरी ओर भाई से युद्ध पिता की पवित्र छवि को भ्रमित करता है। कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। इस अग्रिम स्थिति में मुझे चित्त को स्थिर व शांत रखना होगा और यह विश्वास जगाना होगा कि मैं गलत नहीं हूँ। राज दरबार सजा हुआ है और तभी दूत बाहुबली का उत्तर लेकर महाराज भरत के पास चले आते हैं। दूत का ऐसे होता है और वह सारी जो भी घटना राजा बाहुबली के सामने होता है वह महाराज भरत को आकर बता देता है। अब भरत सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। यदि ऐसा है तो हमें चक्रवर्ती का यह पद स्वीकार नहीं है। अपने ही अनुज के रक्त से सने सिंहासन पर भरत कैसे बैठ सकता है? या तो इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान किया जाए, नहीं तो चक्र जहां स्थिर हो गया है वहीं आयोधशाला का निर्माण कर दिया जाए। आखिर यह भूमि भी तो भरत की ही है। क्षमा चाहता हूँ महाराज, किंतु राज्य की मर्यादा और पारंपरिक संबंध से ये दो अलग अलग बातें हैं। चक्रवर्ती का पद तो भाग्य के द्वारा दी गई उपाधि है और उसका सम्मान करना राजा का अनिवार्य कर्तव्य है। हाँ महाराज, जरा सोचिए, इस घृणित भावुकता के लिए क्या अयोध्या चतुरंगी सेना के इतने परिश्रम की बलि दे दी जाएगी? युद्ध की फेरी अयोध्या की ओर से नहीं बजी। हमने तो आदर आमंत्रण ही भेजा था जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हमें भी बिना देरी किए इस अभियान का प्रारंभ करना चाहिए। कैसी अभूत कुंचन है ये। यदि 6 खंड पृथ्वी पर निष्कंठ शासन ही चक्रवर्ती की अनिवार्यता है तो मैं ये युद्ध के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। इस युद्ध में दोनों की सेना के एक भी सैनिक का रक्त नहीं बहेगा। यह युद्ध दोनों भाइयों के बीच ही होगा। युद्ध केवल दोनों भाइयों के बीच होगा? भला ये कैसे संभव है महाराज? महामंत्री जी, अब क्या चक्रवर्ती भरत की एक इच्छा का भी आदर नहीं होगा? और हाँ, यदि दाएं हाथ तो बाएं हाथ से युद्ध करना ही है तो यह युद्ध एक अहिंसक युद्ध होगा। यह युद्ध 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, मल युद्ध, और इसमें जो विजय होगा वही चक्रवर्ती होगा। महाराज, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपकी सूझबूझ ने एक नया इतिहास रचा है। जाओ दूत और कोदनपुर नरेश तक यह समाचार पहुंचा दो कि कल प्रातः ही वे युद्ध भूमि पर उपस्थित हो जाए और एक भी सैनिक साथ ना लावे। जो आज्ञा महाराज। इस युद्ध में आपने देखा कि राजा भरत की समझदारी के कारण यह युद्ध एक अहिंसक युद्ध होने जा रहा है तथा दोनों भाई
रणभूमि के अंदर ये अहिंसक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अयोध्या के नरेश, चक्रवर्ती भरत व कौशलपुर के नरेश राजा बाहुबली के मध्य प्रथम युद्ध दृष्टि युद्ध प्रारंभ की मैं घोषणा करता हूँ। महाराज भरत की जय हो, महाराज भरत की जय हो। राजा बाहुबली की जय हो, राजा बाहुबली की जय हो। अनुज खुले नेत्रों से देखकर मानो उनका अभिवादन कर रही है। वही भरत अनुज बाहुबली के कामदेव जैसे रूप अति वास्तविकता में देख रहे हैं। एकदम बाहुबली के रूप को निहारते निहारते उनके नए नजारे कब उठ गए उन्हें पता ही नहीं चला, और घंटे की ध्वनि के साथ उनके पराजय की घोषणा कर दी जाती है। दृष्टि युद्ध में सम्राट भरत बाहुबली से पराजित हुए। अब दोनों महारथियों के बीच द्वितीय युद्ध जल युद्ध होगा। मैं जल युद्ध की घोषणा करता हूँ। दोनों महाबली जल युद्ध महाराज भरत की जय हो, महाराज भरत की जय हो, राजा बाहुबली की जय हो, राजा बाहुबली की जय हो, महाराज भरत की जय हो, राजा बाहुबली की जय हो। सम्राट भरत कत्ले बाहुबली से छोटे हैं। उनके द्वारा किया गया प्रहार बाहुबली की गर्दन तक ही आता, परंतु बाहुबली के बलिष्ठ हाथों से फेंका गया जल भरत को आक्रांत कर रहा था। थोड़ी ही देर में सम्राट भरत ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। द्वितीय युद्ध जल युद्ध भी राजा भरत नरेश बाहुबली से पराजित हुए। अब दो महाबलियों के मध्य अंतिम युद्ध मल युद्ध होगा, जो निर्णायक होगा। मैं मल युद्ध की घोषणा करता हूँ। महाराज भरत की जय हो, महाराज बाहुबली की जय हो, महाराज भरत की जय हो, महाराज बाहुबली की जय हो। राजा बाहुबली की जय हो, जय हो, राजा बाहुबली। चारों दिशाओं में सब छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं। भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। बाहुबली ने अपने विवेक से टकराते हैं,
और सम्राट को धीरे से धरती पर उतार देते हैं। परंतु धरती पर पांव टिकते ही भरत की आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं, वह विवेकी हो जाते हैं। क्रोध की ज्वाला में जलते हुए भरत शत्रु का नाश करने हेतु चक्र रत्न का आह्वान करते हैं। तेज गति से चक्र बाहुबली की ओर जाते हुए देख प्रजा हाहाकार करने लगती है। ये अन्याय भरत वीर का कलंक है, ये अन्याय है भरत, वीरता पर कलंक है। भरत का ये आचरण न्याय के विरुद्ध है। चट्टान की जैसे अड़ी खड़े बाहुबली के गर्दन के समीप जाकर चक्र की गति थम जाती है और उनकी तीन प्रदक्षिणा करके चक्र अपनी स्वामी की आज्ञा की अवहेलना करते हुए वापस भरत के पास लौट आता है। ऋषभदेव का पुत्र मैं चक्रवर्ती भरत इतना विवेकहीन कैसे हो गया। मैं भूल गया कि बाहुबली मेरा ही भाई है। मेरा इस चक्रवर्ती पद पर कोई अधिकार नहीं है। तुम ही 6 खंड पृथ्वी के अधिपति हो, तुम ही चक्रवर्ती हो। इस राज्य को मैं तुम्हें सौंपकर आत्म कल्याण की ओर जा रहा हूँ। यही मेरा प्रायश्चित है। आपका दोष कुछ भी नहीं है भैया। हमारे कारण ही आपको इतना दुख पहुंचा। क्रोध मनुष्य को कितना अविवेकी बना देते हैं, यह आज हमने देख लिया। हमने राज त्याग कर दीक्षा लेने का निर्णय लिया है। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं कुमार, नहीं। इतना कठोर दंड ये भरत नहीं सह पाएगा। नहीं कुमार, नहीं सह पाऊंगा मैं इतना कठोर दंड। नहीं कुमार, नहीं इतना कठोर दंड। नहीं कुमार, नहीं कुमार, नहीं कुमार। भैया, पिताश्री के रास्ते का स्मरण करके अब हम उस रणभूमि की ओर जाना चाहते हैं जहाँ अंतर के शत्रु पराजित होते हैं। तुम्हें सौगंध है भैया, तुम्हें सौगंध है। मेरे रास्ते की बाधा मत बनना भैया, मत बनना। अब वन गमन ही मेरा मार्ग है, अब वन गमन ही मेरा राज है, अब वन गमन ही मेरा मार्ग है। राजा बाहुबली अपने आभूषणों का त्याग करके वन गमन की ओर करना चाहते हैं और जाने कब जाना पड़े तन छोड़ कर। इश्क पीतों से सदा मोड़ कर। जान कर अनजान क्यों बन गए। जान बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी सारी टीम से आपका परिचय करवाना चाहूँगा। सभी एक बार बेंच स्टेज से आगे आ जाएं। हमारे साथ सबसे पहले हमारे राजा ऋषभदेव पंकज जी जैन, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद बाहुबली किरदार में हमारे सुनील भैया और हमारे साथ राजाओं में अंकित भैया, राजू भैया, आशु भैया। इसके बाद बेटी ब्राह्मी सुंदरी खुशबू जैन, रानी अदिति जैन, ये सखी चिंकी जैन। बेक स्टेज पे हमारे बेक बॉय जो थी कोमल जैन और बेक बॉय के एक और अंजलि जैन। बेटी एक जो ब्राह्मी बनी थी मिनल जैन, केवी जैन। ये सखी गुनगुन जैन, ऋषिका जैन।
जानिए एक और अवनी जैन, मंत्री ऋतिक जैन, एक और मंत्री हमारे संजय जैन, हमारे जो सूत्रधार का रोल किया हमारे आयुष भैया ने और पीयूष भैया, जिन्होंने बैक स्टेज से सबको वॉइस दी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे सभी लोग। और सभी लोग भारत का भी बहुत बजा के तालियां बजा के बताएं ऋतिक जैन। और हम अभिनव जैन जी ने बहुत ही सुंदर किरदार निभाया, बहुत ही नाटक की दुनिया से तालियों से स्वागत करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फोटोग्राफी आवाज एक बार फोटो ले लो।